न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पूरी दुनिया के अंदर चर्चा ये हो रही है कि लॉकडाउन ते कर्फ्यू तो बाद कोरोना के दौर च किस तरह इकनॉमिक रिवाइवल होएगा, कि दुनिया नूं इकनॉमिक रिफॉर्म्स की लोड़ है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट होवे। तरह तरह दी चर्चावां ने चाइना बारे, पूरी दुनिया बारे कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का इकनॉमिक डायनामिक्स बदल जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कमेटी भी बनाई है, जिस कमेटी च मुनटेक सिंह आलूवालिया नूं मुखी रखा गया। इकनॉमिक रिवाइवल पंजाब च किस तरह होवे, तां असीं लगातार इंडस्ट्रिस्टां नाल गलबात कर रहे हैं। साडे नाल अज ने सचित जैन वर्धमान स्टील दे वाइस चेयरमैन ने। उन्हां नाल गलबात करदे हां कि किवें आउण वाले दिनां दे अंदर इंडस्ट्री रिवाइव करेगी, इकोनॉमी किवें रिवाइव करेगी, वो किन्ने आसवंद ने, आउण वाले दिनां च क्राइसिस वधेगा जां घटेगा। तमाम सवाल सचित जैन नूं असीं करांगे। जैन सर, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 ते। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता हुण इस टाइम सब तो बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री लिए की है सर? 3-4 चैलेंज हैं सबसे बड़े। सबसे पहला चैलेंज तो डिमांड का है जी, कि डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन होएगी। अगर हमारे को भी परमिशन मिल गई है हमारी स्टील फैक्ट्री चलाने की, पर अगर कस्टमर से डिमांड नहीं आएगी तो हम फैक्ट्री कैसे चलाएंगे जी। तो सबसे पहले तो डिमांड आनी जरूरी है। उसके बाद आपकी बात सही है कि लेबर का भी होना जरूरी है। और तीसरा, जो हम लोग दहशत में फैल गए हैं, दहशत से हमने अपने को दबा दिया है, इस दहशत से निकलना चाहिए। प्रॉब्लम है, हाँ है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, कैप्टन साहब भी कह रहे, समस्या है। पर समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम दहशत में हम जीना ही बंद कर दें। जी जी, हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, मास्क पहनने पड़ेंगे कि बाहर जाएं, किसी क्राउडेड जगह में नहीं जाने चाहिए। ये मंदिर मस्जिद सब बंद होने चाहिए, स्कूल कॉलेज अभी बंद हैं, बंद होने चाहिए, सिनेमा हॉल बंद होने चाहिए, मॉल बंद है, बंद होने चाहिए, ये सही है। और बड़े बड़े शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, वो सब बंद होने चाहिए, वो बिल्कुल सही है। पर नॉर्मल लाइफ चालू रखनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है और जो मैंने अपने कई दोस्तों से बात की है, कई जो काफी नॉलेजेबल लोग हैं, ये कोरोना अभी 2-2.5 साल जाने नहीं वाला। तो घरों में बैठ करके हम लोग बंद अपने घरों में बैठ करके इस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जी। इकोनॉमी चलेगी, लोग खरीदारी करेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी और इकोनॉमी बढ़ेगी, सरकार को टैक्स भी आएंगे, तो सरकार भी खर्चा कर सकती है गरीबों को पैसा बांटने के लिए, हॉस्पिटल को और तगड़ा बनाने के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਸਰਵਾਈਵ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाਹੁੰਦੇ सर? तो हमारी तो सरकार ने कुछ चीजें की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल डिलेड पेमेंट अलाउ किया है जी। और सरकार ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट की है कि फिक्स चार्जेस जो बिजली के हैं वो नहीं लगेंगे, खाली वेरिएबल चार्ज लगेंगे। बहुत बड़ा मूव है, सराहनीय सरकार ने जो स्टेप्स लिए। और जिस तरह पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियां जल्दी चालू करने की कोशिश की है, ये भी सही है जी। ये भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि परमिशन दे दी पहले कि जो वहाँ पे वर्कर फैक्ट्री के अंदर है उनको चलने का मौका दिया जाए। उसके बाद जो लोग फैक्ट्री के अंदर कारीगर को रख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, ये भी सही है। जब एक डर था कि एक फैक्ट्री में किसी एक आदमी को, एक कारीगर को कोरोना कोविड-19 हो जाएगा, तो कुछ स्टेट्स ने कह दिया था कि एफआईआर कर दी जाएगी ओनर्स के खिलाफ। बिल्कुल, ये पंजाब गवर्नमेंट ने इमीडिएटली क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा। तो ये सब पॉजिटिव स्टेप्स पंजाब गवर्नमेंट ने लिए, पर जो स्टेप्स आगे लेने चाहिए, जहां तक हमारा ख्याल है, अब इसमें से कुछ स्टेट सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, सेंट्रल को भी साथ मिलकर करना पड़ेगा। बट ये स्टिमुलस पैकेज दे करके कि जो वेजेस लॉकडाउन पीरियड में जिन कंपनियों ने वेजेस दिए हैं वर्कर के, मैनेजमेंट को छोड़ दें हम, पर जो वर्कर को वेजेस दिए हैं उन कंपनियों को उस वेजेस का कुछ पार्ट
60% 75%, कुछ पार्ट कंपनियों को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनियां बैठ गई तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जॉब्स कहाँ से आएंगे, तो ये देखने की बात जरूरी है। तो स्टिमुलस जो सरकार से इंडस्ट्री की अपील है कि आप स्टिमुलस दें। अगर स्टिमुलस सरकार का अच्छा आया तो जरूर चांसेस हैं कि अगले 4-5 महीने में इकोनॉमी रिवाइव करनी शुरू हो सकती है। पर अगर स्टिमुलस ना आया तो अभी इतनी जल्दी रिवाइव होने के चांसेस अभी नजर नहीं आ रहे। और शायद, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सर की ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕੀ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨॉर्मल चीजें हो जाएंगी? नहीं, क्राइसिस होगा भी और नॉर्मल भी होगा। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। जी। जिस कंपनी ने अपने वर्कर का ख्याल रखा है उधर, जहां तक मेरा ख्याल है, वहां क्राइसिस नहीं होगा जी। और जिन कंपनियों ने अपने वर्कर का ख्याल नहीं रखा, जिसको बिल्कुल छोड़ दिया कि भाई ठीक है, और आज की बात नहीं, पिछले सालों में किस तरह से वर्कर से बर्ताव किया जाता है जी। तो ये समय है सबको सोचने का कि हम लोग अपने वर्कर के साथ बर्ताव क्या करते हैं। जी। जहां तक कई बार मैं कुछ लोगों से सुनता हूं, वो वर्कर के लिए पूरी इज्जत जितनी होनी चाहिए उतनी कुछ लोगों से सुनने में आता है, गाली गलौज भी हो जाती है, और जिस तरह लोग उनके बारे में बात करते हैं, तो अगर जहां इज्जत नहीं है तो आदमी भागता है, पर जहां पे इज्जत है, पूरी वर्कर का ख्याल रखा जा रहा है, तो वर्कर छोड़ के क्यों भाग के जाएगा? तो ये जो चीज है, जहां पे लोगों ने ख्याल नहीं रखा वर्कर का, वहां से जरूर चांसेस है कि वो चले जाए, क्योंकि उनको लगता है यहाँ कोई है ही नहीं हमारा। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈरह भी मिलने की लोड़ हैगी, क्योंकि थल्लों ज्यादा चक्का जी? ऐसा है, छोटी कंपनी की जरूरत, बड़ी कंपनियों को भी जरूरत होती है जी। ऐसा हम ना समझे कि बड़ी कंपनियों को जरूरत नहीं है, जहां पे, और मैं खाली बात कर रहा हूं जो वेजेस, जो हम कहें, जो मजदूरों को हमने जो वेजेस दिए हैं उसके लिए, जो मैनेजमेंट को तनख्वाहें दी हैं या वो किया, उसकी बात नहीं कर रहे, बट ये पूरे दुनिया में जो हुआ है कि हर देश जो कर रहा है कि जिस कंपनी ने एम्प्लॉय को सैलरी दी है उनको सरकार से मदद मिल रही है। तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं खाली जो वर्कर को, जो मजदूरों को दी है, उतनी मदद जरूर मिलनी चाहिए। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰ? जो मुझे उम्मीद है अक्टूबर के बाद से थोड़ी रिवाइवल आनी शुरू हो सकती है, और पर जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट ये कम होने चाहिए, और बैंकों को हिदायत देनी चाहिए कि वो आकर के इंडस्ट्री को पैसा लेंड करें, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री के पास पैसे की शॉर्टेज है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तो पैसा अवेलेबिलिटी हो, लोन की अवेलेबिलिटी हो और इंटरेस्ट रेट्स ठीक लगे। आज की डेट में भी जबकि एक इकोनॉमी में डी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी थोड़ी श्रिंक कर रही है, जीडीपी श्रिंक कर रही है अभी, बाद में ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट आज की डेट में भी, जबकि आरबीआई ने इतना इंटरेस्ट रेट कम कर लिया, बैंक जो चार्ज कर रहे हैं
8.5 से लेके 12-13% इंटरेस्ट दे रहे हैं। और छोटी इंडस्ट्री तो 12-13% इंटरेस्ट दे रही है, बड़ी इंडस्ट्री भी 8-8.5% इंटरेस्ट दे रही है। तो 8.5% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, या 12% 13% बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि बैंकों से बात करे, आरबीआई, बैंक इकट्ठे बात करके, सरकार तीनों बात करके इंटरेस्ट रेट कम करना है ना। बहुत इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो साथ में कंज्यूमर भी है, उसकी ईएमआई भी कम हो जाती है, घर की ईएमआई कम हो जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिल की ईएमआई कम हो जाती है, गाड़ी की ईएमआई कम हो जाती है। तो कंज्यूमर भी आके जाके स्पेंड कर सकता है। सर जी परचेजिंग पावर घटेगी, परचेजिंग पावर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? नहीं, अगर ये सरकार ये इंटरेस्ट रेट कम करा देना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बट अदरवाइज अभी कुछ देर तो डिमांड डेफिनेटली कम होगी। बट धीरे धीरे जैसे दहशत निकल जाएगी लोग और मार्केट खुल जाएंगी और लोग नॉर्मल होने के मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो और बाहर निकलो, हाथ धो, हाथ ना मिलाओ, जो हिदायत सरकार, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे कह रहे हैं, कैप्टन साहब भी हमारे कह रहे हैं, सारे लीडर कह रहे हैं, हिदायतें ये फॉलो करते हुए हमें इकोनॉमी खुलनी चाहिए और पूरे आराम से हमें चलना चाहिए। और मेन चीज है कि हमें सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप ये भी देखो कि जो कोरोना से जो डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है ज्यादा? वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है, पहला बीमार, जो जिनको बीपी की बीमारी, जो पहले ही बीमार है। तो हमें मैं ये भी चाहूंगा कि आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये मैसेज पहुंचे कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखो, वजन अगर ज्यादा है तो वजन कम करो, एक्सरसाइज करो, खाने पीने पे कंट्रोल करो और वजन अपना कम करो। वजन ज्यादा है तो चांसेस कि अगर कोरोना आएगा आपको इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो सेहत के बारे में भी बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए हम सब। बिल्कुल, धन्यवाद सचिन सर, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ।